किधर से आ रहे हैं आप लोग? आज फ्राइडे होता है पता है? याद है मुझे। हाँ भाई, नाउ प्लीज क्वाइट। बेटा हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म और आज की बहुत आसान सी चीजें हम पढ़ना में 15-20 मिनट ही है, थोड़ा सा बेहतर है। नाउ प्लीज क्वाइट। हेडिंग लिखिए, डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट। डीमैग्नेटाइजिंग पूरा एक ही वर्ड, डीमैग्नेटाइजिंग अ परमानेंट मैग्नेट। Now please quiet. Demagnetizing a permanent magnet. हाँ भाई, ये जो पीछे बैठी हैं, बुलाओ तो। आ गया। दुआ नाम है आपका? बेटा अगर मैंने किसी परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेट करना है तो मैं उसको जोर जोर से हिट करूंगा, हैमरिंग और हिटिंग। ये इसको मैंने डीमैग्नेट करना है तो हैमर उठा लिया, इतनी जोर से मैंने मारना कि टूट जाए, मारना है इसको, या इसको जमीन पे जोर जोर से मारना, तो इससे क्या होगा कि डीमैग्नेट हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट नंबर 10 हैमरिंग और हिटिंग। हैमरिंग और हिटिंग। एक परमानेंट मैग्नेट को हैमरिंग या हिटिंग करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बेटा आप क्यों बोल रहे हो? प्लीज नहीं बोलो। अब सुनना चाहते हैं क्यों होता है ऐसा? जी, ये आपके सिलेबस में तो इतनी डिटेल नहीं है, कुछ चीजें शायद समझ आ जाए, अगली चीज समझने के लिए बेहतर मैं बता देता हूं। बेटा कहानी यहां से शुरू हुई जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हेन इट इज एट रेस्ट इट इज ओनली अ चार्ज पार्टिकल। इसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कहानी आपने नहीं लिखनी, सुन ले पहले। जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है इट इज ओनली अ चार्ज पार्टिकल, देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इफ दिस चार्ज पार्टिकल मूव्स, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर रहा हूं, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इधर जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए तो करंट बन जाएगा ना। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट की वजह से एक फिनोमिना होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बस अब ये बताना चाहिए जब ये चार्ज मूव करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल भी और मैग्नेट भी है। अ मूविंग चार्ज इज आल्सो अ मैग्नेट, अ मूविंग चार्ज इज आल्सो अ मैग्नेट, अ मूविंग चार्ज इज, याद कर ले। अच्छा, अब जब वायर में करंट पास होता है तो चार्जेस मूव करती है ना, तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इसी वजह से आता है कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। रीजन वही है, चार्जेस आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, उनकी मूवमेंट से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। सिमिलरली एक एटम की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्ट होता है ड्यू टू प्रोटॉन इन इट, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब होता क्या है, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा होता है, अक्सर मूव कर रहा है ना, स्पिन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। एवरी एटम इज अ मैग्नेट। लेकिन होता क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर ऊपर को है तो एक वेक्टर नीचे को होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 में से 2 तो बैलेंस कर देंगे, तीसरे को कौन बैलेंस करेगा, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट रह जाएगा। तो जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आमतौर पे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, नॉट ऑल, मोस्टली। और रीजन भी होती होंगी उसकी। तो होता ही है, अब जरा सुनिए, ये एक मेटेलिक बार है बेटा, मेटेलिक बार ट्रिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनी है, और हर एटम एक छोटा सा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। बेटा सुनो प्लीज, इसके लिए ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। हम हर एटम की अलग से तो बात नहीं कर सकते, हम कहते हैं यहाँ पे 25,000 एटम्स हैं जिन सब का मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। यहाँ पे कोई 15,000 एटम्स है, इनका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे 50,000 एटम्स है, इनका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है।
इस ग्रुप ऑफ एटम्स जिनका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं डायपोल। डायपोल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स whose magnetic field is in the same direction। भाई डिफरेंट एटम्स है ना, उनका मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। जैसे एक डब्बे के अंदर आप कॉमन पिंस डाल दें, कोई इधर होगी, कोई इधर होगी, कोई इधर होगी, कोई इधर होगी, ऊपर होगी, कोई नीचे होगी, डिफरेंट पड़ी होगी ना, ऐसे तो नहीं अलाइन होंगी, दे आर नॉट अलाइन। तो इसके डायपोल्स अलाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आयरन है और ये अनमैग्नेटाइज्ड है, तो उसके डायपोल्स आर नॉट अलाइन, डायपोल्स अलाइंड नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। अब आप समझो, ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, एरो है नॉर्थ पोल, टेल साउथ पोल, ये छोटे छोटे डायपोल्स बना रहा हूं। अच्छा, अब ये अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, तो उसके डायपोल्स क्या हो जाएंगे? अलाइंड। डायपोल्स क्या हो जाएंगे? ये अलाइन हो गए, ये सब अलाइंड है, सबके मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। एरो हेड नॉर्थ, टेल साउथ, तो ये नॉर्थ बन गया, ये क्या बन गया? जितने मर्जी पीसेस कर ले, नॉर्थ साउथ मिलेगा। बताया था मैंने आपको। तो मैं बच्चों कैसे बताता हूं, तो बाल बिखरे हुए हैं ना ऐसे, ये कॉम्ड है बाल, डायपोल्स कंघी हुए हैं, यहां पे खराब हुए हैं, तो हिटिंग करने से क्या होता है? इस तरह के डायपोल्स ऐसे हो जाते हैं। हिटिंग करने से ना, हैमरिंग करने से, जब आप जोर से हैमर मारोगे, जमीन पे मारोगे, वो जो डायपोल्स अरेंज थे, बड़े प्यारे से बाल बनाए हुए, हाथ मारना शुरू कर दो, खराब हो जाएंगे, ऐसे ही सोचो बस। तो ये डायपोल्स थे, अरेंज थे, मैग्नेट था, हैमरिंग कर दी, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट ऐसा बन गया, अनअरेंज हो गए, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड खत्म, बैलेंस हो गया ना। पहले तो सब कहीं की डायरेक्शन में था, अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर आप हीट अप करोगे, हीट अप, हीटिंग, आप इस मैग्नेट को हीट अप करोगे, हीट करने से एटम्स की एनर्जी बढ़ती है ना, तो जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं ना, जब जोर जोर से हिलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, दोबारा ये बन जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। एक कम टेम्परेचर तक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब हीट अप करते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। एक साइंटिस्ट मैरी क्यूरी, डबल नोबेल प्राइज मिला था उसको, ठीक है, डबल नोबेल प्राइज, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। मैरी क्यूरी इसने बहुत काम किया है साइंस में, इसके नाम पे क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल मैग्नेटिक फील्ड इज वैनिश्ड। आपके सिलेबस में नहीं क्यूरी पॉइंट, वैसे बताया, बार जब इसको हीट अप करोगे तो उसके डायपोल्स ऐसे थे ना, ऐसे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये डीमैग्नेट हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है जो आप अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा शायद क्लियर हो जाए। अगर मैं इस मैग्नेट को ऑल्टरनेटिंग करंट में रखूंगा, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी ऑल्टरनेटिंग होता है। मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा इस मैग्नेट को, मैं बहुत ज्यादा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो यहां पे भी अरेंजमेंट खराब हो जाएगा। अब ये जो नई चीज बता रहा हूं ये आपको क्लियर तो नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिखना जरूरी है। डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट, नंबर 3 पॉइंट क्या है, पहले सुन लें। मैं एक कॉइल लूं, बेटा पेपर का रोल बनाया, कार्डबोर्ड का रोल बना लिया और फिर तार को वाइंड कर दिया, एक कॉइल बन गया। ये बहुत सारे टर्म्स। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर करंट पास करूंगा तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, कॉइल में करंट पास करूंगा मैग्नेट बन जाता है। एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ मैग्नेट, लेकिन कॉइल तो बिल्कुल बार मैग्नेट है, ये कॉइल बार मैग्नेट है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉइल बार मैग्नेट होती है, और पता है इसकी पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक कॉइल बनाया मैंने, करंट ऑन कर दिया, लिसन, इट बिकम्स अ मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक बार मैग्नेट होता है, इसका नॉर्थ साउथ होता है। बेटा इधर सुनो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये मैंने आपको पढ़ाना है, अभी वैसे ही बता रहा हूं। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हैंड, खाना खाते हैं, करंट ऊपर जा रहा है ना, अपने नेल्स ऊपर करें, कर्ल कर दें। अगर मैं अपने उंगलियों को कर्ल करूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा थंब जिस साइड पे आएगा ना, वो नॉर्थ पोल होगा। कॉइल में करंट पास करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा। और अगर आपको इसकी पोलैरिटी चेक करनी है तो राइट हैंड ग्रिप रूल, क्या होता है राइट हैंड ग्रिप रूल, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अपने फिंगर्स उस तरह कर्ल कर ले राइट हैंड की, जिस साइड पे आपका अंगूठा थंब आएगा वो नॉर्थ पोल होगा। अगर करंट ऑपोजिट आ रहा है, बेटा करंट यूं आ रहा है सपोज ऊपर से नीचे, अब कैसे कर्ल करूंगा, यूं, नेल्स नीचे,
तो ये साइड क्या बन जाएगी, नॉर्थ, ये क्या बन जाएगी। तो जब कॉइल में करंट पास करती है ना, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह हो जाता है। अब अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, एक कॉइल लिया, स्विच अभी, और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट प्लेस कर दिया, परमानेंट मैग्नेट प्लेस कर दिया। अब क्या करूं, अब अगर मैं स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करूंगा तो कभी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा जब करंट पास होगा, जब करंट पास नहीं होगा खत्म हो जाएगा। बार बार ऑन कर रहा हूं, बार बार ऑन कर रहा हूं, बार बार ऑन कर रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं ना, उससे क्या होगा, इसके जो डाइपोल्स हैं वो ऐसे थे ऐसे हो जाएंगे। तो अगर आप इसका कॉइल की इस बार को, परमानेंट मैग्नेट को एक कॉइल में रखेंगे और कॉइल में करंट को चेंज करेंगे रैपिडली, करंट को चेंज करेंगे, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बस आपने ये पढ़ना है कि डीमैग्नेटाइजिंग के 3 मेथड, हैमरिंग, हीटिंग, प्लेसिंग अ मैग्नेट इन अ कॉइल इन व्हिच करंट इज चेंजिंग रैपिडली। और रैपिड चेंज करना है तो क्या करूं, एसी लगा दूं ना, ये डीसी पावर सप्लाई है ना। अगर मैं यहां पे क्या लगा दूं, ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई, वो क्या करेगा, कभी करंट यूं जाएगा, कभी करंट यूं जाएगा, तेज से चेंज होगा ना। एसी में तो करंट तेज से चेंज होता है ना, कभी यहां नॉर्थ बनेगा, यहां पे साउथ बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा, यहां पे साउथ बनेगा। और इसके अंदर अगर मैंने बार रख दी है तो फौरन डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो सुन लें, डीमैग्नेटाइज करने के 3 मेथड। नंबर 1, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, मुझे पता आपको समझ में नहीं आ रही, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने लगे इसके बाद इंशाल्लाह, परसों से शुरू करेंगे, परसों से ट्यूसडे से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आने लग जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हाउ कैन वी डीमैग्नेटाइज अ परमानेंट मैग्नेट। नंबर 1, हैमरिंग, नंबर 2, heating, number 3, placing the magnet in a coil in which current changes rapidly. लिख लो, placing a magnet in a coil in which current changes rapidly, in which current changes rapidly। जब करंट रैपिडली चेंज होगा तो क्या होगा, करंट की रैपिडली चेंज होने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो रैपिडली चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रैपिडली चेंज होगा तो इसके डाइपोल्स को डिसअलाइन कर देगा, पहले अलाइन थे उनकी अलाइनमेंट खराब कर देगा, उसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। तो करंट चेंज करने का क्या तरीका है, स्विच को ऑन ऑफ करते रहे, ये एसी करंट पास करेगा, एक ही बात है। और एक और चीज जो ज्यादा डिटेल है, फिर इसको अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो कॉइल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रखना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखें। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में भी इसको दोबारा मैग्नेट बना दें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मैच नहीं करना। कॉइल को कैसे रखता है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, फिर एसी करंट पास करे, ये फॉरन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, परमानेंटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर तो आप तोड़ नहीं कर रहे हैं ना, हैमरिंग से ही हो जाएंगे छोटी छोटी पीसेस। तो बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज, ये चीज आपको समझ में नहीं आई छोड़ दे, बस 3 चीजें आप रट्टा लगाएं इसको। फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। हैमरिंग करके डीमैग्नेटाइज होगा, हीटिंग करके डीमैग्नेटाइज होगा, प्लेसिंग अ परमानेंट मैग्नेट इन अ कॉइल इन व्हिच करंट चेंजेस रैपिडली, करंट रैपिडली चेंज होगा, कैसे, ऑन ऑफ करते रहें या इसको क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पास करें, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हीटिंग से एटम्स एनर्जी गेन करेंगे ना, ज्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेंगे तो खराब हो जाएगा। नहीं, हैमरिंग में कहीं भी रखो, इस पे भी इतनी डिटेल नहीं चाहिए, जहां मर्जी रखो, लेकिन बेटर होता है कि वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। अच्छा बेटा, अब लिखिए मेकिंग मैग्नेट्स, नहीं रखो जाएगी, रखो ईस्ट वेस्ट इसलिए रखती है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है ना। अगर स्टील बार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी रहेगी तो मे बी वो उसकी वजह से मैग्नेट बन जाए, तो हम चाहते हैं कि उसकी उस डायरेक्शन में ना हो, 100% डीमैग्नेटाइज करना। प्लेसिंग
a magnet in a coil in which current changes rapidly. बस रैपिडली चेंज होने से उसके डायपोल का अरेंजमेंट खराब हो जाएगा। अच्छा भाई, मेकिंग मैग्नेट्स के दो मेथड्स हैं। मेकिंग मैग्नेट्स ये बिल्कुल आसान चीज है, इस पे टीचर की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग बच्चे आज नहीं है वो पढ़ लेंगे तो आ जाएगा समझ में। हाँ जी, मेकिंग मैग्नेट के दो मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, इलेक्ट्रिकल मेथड। पहले मैकेनिकल मेथड भी दो हैं, सिंगल स्ट्रोक मेथड और डबल स्ट्रोक मेथड। जी, डबल स्ट्रोक मेथड। चलिए, और इलेक्ट्रिकल मेथड भी करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल है, ये दोनों मैकेनिकल है। और इलेक्ट्रिकल मेथड तो बहुत इजी है। एक कॉइल में स्टील बार रख दें और फिर डायरेक्ट करंट पास करें थोड़ी देर तक, 2-3 घंटे तक, वो मैग्नेट बन जाएगी। एक कॉइल ले लें और इसमें कौन सा करंट पास करें? डायरेक्ट करंट पास कर रहा हूं मैं, और इसके अंदर वो स्टील बार रख दी जिसको मैग्नेट बनाना है। I placed a steel bar XY here. XY. It's a steel bar. क्या करें? Pass the direct current in a coil for some time, maybe 2-3 hours. It will become a magnet. Simple electrical method बहुत easy है. Permanent ही हो जाएगा. Pass the direct current for some time. XY will become permanent magnet. अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो फिर वो ज्यादा करंट पास करें और उसके कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी, वो बहुत आसान था, मैंने पहले लिख दिया। इलेक्ट्रिकल मेथड, कॉइल में डायरेक्ट करंट पास करें फातमा और उसको यहां पे रख दें, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये क्या है? जिसको मैग्नेट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये XY बार, वी नीड अ स्टील बार। स्टील बार है, इसको पुट कर दिया हॉरिजॉन्टली। अब क्या करना है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बेटा प्लीज क्वाइट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का एक पोल या नॉर्थ यूज करेंगे या साउथ यूज करेंगे, आपकी मर्जी, जो मर्जी पोल यूज करें। पहले सुन लें, उसके नॉर्थ पोल को यहां पे टच करें, जस्ट प्लेस करें और उसको स्लाइड करें X to Y, फिर इसको यहां से लिफ्ट करें, दोबारा यहां पे प्लेस करें। ये बार बार करते रहना है। क्या करना है? यू नो, ये सपोज मैंने इसको मैग्नेट बनाना है, दिस इज X एंड एंड दिस इज Y एंड, और मेरे हाथ में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसको ऐसे रखा, इधर सुनो फातिमा, मेरे साथ चल दे, छोड़ दे अभी उसको। यहां पे रखा X पे, रख दिया, टच किया, ये अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे जोर लगाना पड़ेगा इसको उधर लेके जाने के लिए। ये उठाया, फिर दोबारा 500-600 दफा वेले बैठे हैं, करते रहेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं पता है आपको? इसके डायपोल्स की कंघी कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं आप। You are aligning the dipoles. You are doing it again and again. तो ये मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? X पे, और कौन सा पोल बनेगा Y पे? तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, जिस एंड से जो पोल लिफ्ट होगा उसके ऑपोजिट पोल बनेगा। देखो यहां से लिफ्ट करना है ना पोल को, और यहां पे प्लेस करना है, X पे प्लेस करना है, Y से लिफ्ट करना है, X पे प्लेस करना है, Y पे स्लाइड करना है, फिर यहां से लिफ्ट करना है, अगेन एंड अगेन। तो जिस साइड से जो पोल लिफ्ट होगा ना, यहां पे नॉर्थ यूज करेंगे ना, नॉर्थ विल बी लिफ्टेड तो साउथ विल बी फॉर्म, हमेशा ऑपोजिट पोल बनेगा। इस साइड पे पोल लिफ्ट करेंगे, एज लिख लो पहले, नॉर्थ विल बी लिफ्टेड, देयरफॉर साउथ विल बी फॉर्म्ड। ये मैं भी लिखवाता हूं आपको,
ये भी क्लियर हो जाएगा। डबल स्ट्रोक मेथड दोनों लिखवाता हूं। डबल स्ट्रोक मेथड में क्या है, पहले बेटा देख लें, अच्छा करके लिखो एक्स वाई बार यूं रखी। अब मैंने दो मैग्नेट्स लेके आने हैं, दरम्यान में रखने हैं बेटा। डबल स्ट्रोक मेथड, एक ये मैग्नेट एक ये मैग्नेट, मिडल में प्लेस करना है मिड पॉइंट, और दोनों को स्लाइड करना है मिडल टू एजेस। बेटा इसको इधर स्लाइड करना है वाई की तरफ और फिर ऊपर उठा के दोबारा यहां पे रखना है, और साइमल्टेनियसली इसको इधर रखना है, स्लाइड करना है और दोबारा उठा के यहां पे एजेस की तरफ, सेंटर टू एज स्लाइड करना है, एजेस से उठाना है, फिर सेंटर टू एज, एंड बार 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 करते रह रहे हैं। जैसे कि जरा आप मेरी हेल्प करो। ये डबल स्ट्रोक मेथड है, ये सिंगल स्ट्रोक से ज्यादा जी स्ट्रॉन्ग करेगा जी। अब जरा इसको ग्रिप करें इससे 2 मिनट के लिए। हाँ यहाँ पे खड़ी नहीं, आप यहाँ बैठे रहो, यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे। हाँ जी, नॉर्थ और साउथ दरम्यान में टच करेंगे, यू स्लाइड करेंगे। आप देख रही हो ना, पीछे वाली देख रही है आपसे। ओके, इसको हम स्लाइड करते रहेंगे। चले मैं ऐसे बताता हूँ। ये समझिए ये बार है ना एक्स वाई, तो मैंने दोनों मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ मिडल में रखा इसको और यू स्लाइड किया, फिर उठा के बार बार करते रहना ऐसे। तो होगा क्या, ये मैग्नेट बन जाएगा, उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहां से कौन सा पोल लीव करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, साउथ विल, ऑपोजिट पोल। जो पोल लीव करेगा उसके ऑपोजिट बनेगा, साउथ विल बी फॉर्म्ड। इसको याद करेंगे। और यहां से कौन सा पोल लीव करेगा, साउथ पोल लीव करेगा ना, साउथ पोल लिफ्ट करेगा ना, जो पोल लिफ्ट होगा उसके ऑपोजिट बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ विल बी फॉर्म्ड। जो पोल लिफ्ट करेगा उसके ऑपोजिट पोल बनेगा। सिंगल स्ट्रोक मेथड इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनाएगा, डबल स्ट्रोक मेथड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा। बेटा ये जो मैंने आपको बताया है, इसको एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में। एक्स वाई बार ली, हॉरिजॉन्टली प्लेस की, एक मैग्नेट को एक्स पे पुट किया, स्लाइड किया वाई की तरफ, लिफ्ट किया, अगेन यहां पुट किया, एंड सो ऑन। तो मैं ये आपको लिखवा रहा हूं, अपने वर्ड में लिख सकते हैं आप। क्या करना है जी, एक बार स्टील बार एक्स वाई स्टील बार हॉरिजॉन्टली रख दी, एक मैग्नेट को एक्स पे प्लेस किया, वाई पे स्लाइड किया, वाई से लिफ्ट किया, दोबारा एक्स पे प्लेस किया, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स until it becomes a magnet। क्या कह रही हो सर, उस वाले में कैसे पता चलेगा पोलैरिटी का? वही तो बताया, जो पोल लिफ्ट करेंगे उसके ऑपोजिट बनेगा। इलेक्ट्रिकल मेथड में वो राइट हैंड रूल से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट हैंड रूल में पोलैरिटी से पता चलेगा। करंट यूज आ रहा है ना, तो राइट हैंड रूल, तो अपनी उंगलियां उस तरह कर्ल करें तो यहां पे बनेगा नॉर्थ, यहां पे बनेगा साउथ। तो बेटा ये लिखवा रहा हूं मैं आपको, जल्दी लिखे, 5-6 मिनट में लिखना है। सिंगल स्ट्रोक के नीचे लिखिए। क्या हुआ, कहां जगह नहीं, साइड अलग हेडिंग आके लिख लो, नेक्स्ट तक पेज पर आप। सिंगल स्ट्रोक मेथड, place the steel bar XY horizontally. Place the steel bar XY horizontally. Place the steel bar XY horizontally. Touch one pole of the strong magnets gently at X. Touch one one pole of the bar magnet gently at X. Slide it to Y. Slide it to Y. Lift from Y. Lift from Y. Again place it at X, and so on. Again place it at X and repeat many times. Again place it at X and repeat many times. Again place it at X and repeat many times. XY will become a permanent magnet.
अब एक्स वाई परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। डबल स्ट्रोक मेथड। डबल स्ट्रोक मेथड क्या है? पुट द बार एक्स वाई हॉरिजॉन्टली, वही दोबारा करना है। पुट द एक्स वाई बार हॉरिजॉन्टली, स्टील बार हॉरिजॉन्टली। हम स्टील यूज कर रहे हैं ना क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बनाना है। पुट द स्टील बार एक्स वाई हॉरिजॉन्टली, touch to different poles of touch to different poles of the magnets, of the two magnets obviously. Touch different poles, two different poles of two magnets at the mid, different poles at the mid. Slide these poles to the edges, opposite edges. Slide these poles to the opposite edges. मिडल पे टच किया, एजेस पे स्लाइड किया, स्लाइड टू द एजेस, लिफ्ट द मैग्नेट्स फ्रॉम द एजेस, lift the magnets from the edges, lift the magnets from the edges, again place them at the middle and repeat the process. Again place them at the middle and repeat the process. Many times. Repeat the process many times. तो ये ज्यादा तेज बनेगा? जी बिल्कुल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। Now एक्स वाई विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। उसके कंपैरिजन में डबल मेहनत कर रहे हैं ना, वहां तो एक हाथ चल रहा था, यहाँ पे डबल हाथ चल रहे हैं, डबल मेहनत हो रही है। अब ज्यादा वर्क डन करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। Now it will become a stronger magnet. फिर फास्ट की ज्यादा ये बनेगा? शायद, पता नहीं, फिर बनाया नहीं, हो सकता है। ये तो क्लियर है ना, इसके लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सिंपल बस DC को लिख दिया साथ। हाँ भाई, इसको बंद कर दो, थैंक यू बेटा, इसको बंद करना, स्टॉप करो। आपकी इतनी क्लास